हे एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। यहाँ पर मेन मोटिव यही है वीडियो का कि आपको समझाया जा सके कि स्क्वायर स्टैक में अर्निंग लो होने का रीज़न स्क्वायर स्टैक नहीं है, बल्कि हम ही लोग हैं। वो कैसे? एक्चुअली आई रियलाइज्ड कि मुझे ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए, और ये चीज़ें मुझे ही बहुत लेट पता चली है। ठीक है, इतना डेडिकेटली और इतना ऑनेस्टली प्लेटफॉर्म पे काम करने का मतलब तभी होता है इफ़ यू आर वर्कड अ फुल टाइम। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयड हो और फुल टाइम काम करते हो, देन यू कैन डेडिकेटली वर्क। यू हैव टू गिव दी 85% ऑफ क्वालिटी कॉल्स। बट इफ़ यू आर ऑन डिमांड मिशंस, आपको क्या होता है कि इतना फोकस नहीं करना होता है, आपको स्मार्ट वर्क करना होता है रेदर देन हार्ड वर्क। मैं एक कंपनी के रूल्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती है, कंडीशंस होती है। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, किसी को भी डिफेम नहीं करूँगी, और ना ही मैं स्क्वायर स्टैक के बारे में कुछ गलत बोलूँगी। मैं सिर्फ आप मेरी बातों से समझना कि अर्निंग कम कैसे है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप एक आवर्स में 30 to 40 कॉल्स या अप्रॉक्सीमेटली 50 कॉल्स ही ले पाते होंगे। क्यों? वो हम में कमी है। दो तरह के काम होते हैं। आई वर्कड ऑनेस्टली इन प्लेटफॉर्म लाइक स्क्वायर स्टैक पे। मैंने बहुत ही ऑनेस्टली काम किया था अपने भले टाइम में भी, ऐसा नहीं है। और अभी भी जो है मैं बहुत ऑनेस्टली काम करती थी, लेकिन आई रियलाइज्ड कि ऑन डिमांड मिशंस हैं। ऑन डिमांड मिशन जो है वो आपका डेडिकेटेड टाइम नहीं मांगते हैं, फुल टाइम जॉब नहीं मांगते हैं, वो आपका पार्ट टाइम जॉब है। फिर भी अगर आप उस पर सो मच टाइम दो। अच्छा ठीक है, ऑन डिमांड मिशंस क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑन डिमांड मिशंस होते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, और इसमें लीड्स उतनी ही मिलती है जो, और उसको जल्दी जल्दी से कैटर करना पड़ता है, और वो ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरे मिशंस होते हैं, जो परमानेंट मिशंस होते हैं, लाइक आप फुल टाइम वर्क कर रहे हो, तो उसमें लीड्स कभी भी ओवर नहीं होती हैं, वो फुल टाइम चली ही रहती हैं। ठीक है, तो ऑन डिमांड मिशंस कभी भी कम और ज़्यादा हो सकते हैं। लाइक माई सर्कल है, रेड बस के मिशंस है, डिलीवरी के मिशंस है, तो उनकी तब ज़रूरत है तो तभी वो कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद नहीं। ठीक है, बात ये आती है कि अर्निंग कम क्यों है। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो अर्निंग इसलिए लेस है क्योंकि आप जो है मोर देन इनफ टाइम जो है अपने पर कॉल को दे रहे हो। AHT का मतलब आपने समझा होगा, है ना? एवरेज हैंडलिंग टाइम। हर एक कॉल का एवरेज हैंडलिंग टाइम उधर लिखा होता है जब आप मिशंस को स्टार्ट करते हो, लाइक 2 मिनट्स। तो आपकी कॉल जो है 2 मिनट्स के अंदर ही ख़त्म होनी चाहिए, और नॉट मोर देन इनफ टाइम जो है एक कॉल को देना है। और कुछ और रीजंस और हैं, लाइक अगर आपका कॉल बिजी आ रहा है, आप क्यों सुन रहे हो उसको 3 लैंग्वेजेस में, लाइक मलयालम में बोल रहे हैं, उड़िया में बोल रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश। फर्स्ट टाइम बिजी आ रहा है, कट डाउन द कॉल इन 15 सेकेंड्स, एंड सेकेंड टाइम फिर से रीडायल करोगे तो 15 सेकेंड में फिर कट डाउन कर दो। वाई यू आर गेटिंग सो लॉन्ग द कॉल्स, लाइक 30 सेकेंड्स in busy calls, or phone not answered, you can take it long, like 30 seconds you have to wait it। लेकिन जहाँ पर फ़ोन बिजी आ रहा है, you should only wait for 15 seconds, not more than that। ये ऑन डिमांड मिशंस है, सिर्फ आपका पार्ट टाइम जॉब का पार्ट है। यहाँ पर अर्निंग ज़्यादा करनी है तो आपको स्मार्टली वर्क करना है, नॉट हार्ड वर्क। ऑनेस्ट हो आप। आई अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंस कि ऑनेस्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्मार्ट वर्क करते हैं, एक हार्ड वर्क करते हैं। इतने टाइम से आई एम डूइंग हार्ड वर्क, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्क। नाउ आई अंडरस्टूड कि स्मार्ट वर्क क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है। वो मैं आपको समझा रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान रखें और कॉल्स को उतना ही लेके जाए। फ़ोन नॉट आंसर्ड, सॉरी, फ़ोन ऑफ आ रहा है, देन डायरेक्टली कट आउट द फ़ोन। कोई उसको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और सबमिट कर दो मिशंस को एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, एंड जहाँ पर फीडबैक रिसीप्ट की बात आती है, डिसपॉइंटमेंट कस्टमर रेटिंग की बात आती है, वैलिड इनवैलिड रीज़न की बात आती है, वहाँ पर साथ साथ में कॉल लग रही है, साथ साथ में लिखते जाओ जो भी एडिशनल नोट्स आ रहे हैं, और साथ में जैसे कॉल कटेगी वैसे ही जो है कॉल को सबमिट कर देना है। ये ऐसे करके आप जहाँ पर 30 to 40 कॉल्स कर रहे हो पर आवर, ऐसे करके आप 50 to 70 कॉल्स कर लोगे। ये जो है हो सकता है बेनिफिशियल हो आपके लिए बातें, आई डोंट नो, बट आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। ये भी ऑनेस्टी का ही पार्ट है। अच्छा ठीक है, फ्रॉड्स कहाँ पे आते हैं? फ्रॉड, आपको फ्रॉड की वार्निंग आती है। वो फ्रॉड की वार्निंग इसलिए आती है क्योंकि आप आउटकम्स गलत मार्क करते हो, सेम आउटकम रिपीटेडली मार्क करते हो।
मतलब एक ही आउटकम को बार बार मार्क करते रहना, तब फ्रॉड की वार्निंग आती है। आप कस्टमर से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, देन कभी भी आपको इसके लिए वार्निंग आई कि आपने 2 टाइम रीडायल मतलब आपने 30 सेकंड से ऊपर रीडायल नहीं किया है, ऐसा कुछ है? नहीं आई ना। आप फेटल मिस्टेक करते हो, क्रिटिकल करते हो, नॉन क्रिटिकल, तभी आपको आती है, अदरवाइज नहीं आएगी। सो ये बातें आप थोड़ी बहुत ध्यान में रखें। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट्स एंड हेल्प you to enhance your earning too. Okay, thank you, bye bye, राधे राधे।